बंद रखो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तुम करना क्या चाहते हो? अगर जिमिन जंगकुक के करीब जाने की कोशिश करिए तो तुझे उसे दूर करना चाहिए, ना कि यहाँ पे ऐसे रोते हुए आना चाहिए। क्या तो छोटी बच्ची है जो मैं तुझे समझाऊं? तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ऐसे कमजोर पड़ रही है। जेनी मैं थक चुकी हूँ, उन दोनों को अलग करते करते। अब मुझसे ये सब नहीं होता। पता नहीं क्यों, पर मैं दोनों को साथ में बिल्कुल नहीं देखना चाहती। मैं जब भी उन दोनों को साथ देखती हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मैं अपनी कंट्रोल खो देती हूँ। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। उन दोनों को साथ देख के मैंने जंगकुक को हर्ट किया था। अब मैं फिर से वैसे नहीं करना चाहती, क्योंकि जंगकुक मेरे साथ अच्छा है। वो बाकी सबकी तरह नहीं है। तुझे पता है वो बिल्कुल भाई जैसा है। मेरे गुस्सा करने पर भी वो गुस्सा नहीं करता। हाँ तो तुझे किसने कहा जंगकुक को हर्ट करने के लिए? जिमिन को उससे दूर कर दे प्लीज। तो उस जिमिन का नाम मत ले, मैं उसके नाम भी नहीं सुनना चाहती। अच्छा बाबा ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। अब तो रोना बंद कर दे प्लीज। हाँ जेहो बोलो, क्या बात है? कहाँ पे हो तुम? मैं वेट कर रहा हूँ। वो मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। हमें क्लाइंट से मिलने जाना था ना, क्या तुम नहीं आओगी? ओह सॉरी, मैं तो इसके बारे में भूल ही चुकी थी। थोड़ी देर रुको, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है चलते आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। जेनी मैं निकल रही हूँ, मुझे कुछ काम है। पर कहाँ जा रही है? मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। सुका जरूरी बी के बारे में पूछने के लिए ही कॉल करा है, वरना ये तो मुझे भूल ही चुका है। भाई आप आ गई? हाँ, बी कहाँ पे है? क्या मतलब कहाँ पे है? वो तो आपके साथ गई थी ना? क्या वो यहाँ पे वापस नहीं आई है? क्या मतलब है आपका? क्या कल वो आपको वहाँ पे छोड़ के आ गई थी? आखिर वो है कहाँ पे? क्या सोच रहे हो भाई? अगर बी घर वापस आ जाए तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जितना कहा है उतना करो। हाँ ठीक है। आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तुम मुझे चाहते क्या हो? मैंने वहाँ पे तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, चुपचाप जाओ और तैयार होके आओ। एक तो तुम मुझे यहाँ पे जबरदस्ती लेके आए हो और अब तैयार होने के लिए बोली हो। किसके लिए तैयार? हाँ 2 घंटे बाद तुम्हारी शादी है, तो ये फालतू की नौटंकी बंद करो और जाओ कपड़े पहन के आओ। शादी? तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम पागल हो? हाँ मैं पागल हूँ और अभी तुमने मेरी पागलपन देखी नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम चुपचाप से मेरी बात सुन क्यों नहीं लेती? क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? हर बार गुस्सा क्यों दिलाती हो मुझे? जितना कहा है उतना करो। जाओ जाके वो कपड़े पहन के आओ। अगर तुम खुद नहीं पहनी तो फिर मैं पहनाऊंगा तुम्हें। तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और शादी? क्या ये कोई मजाक है? किसकी शादी? कैसी शादी? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोली हो? मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या कहा है और मुझे एक ही बात बार बार रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं। आज तुम्हारी शादी है और वो होके रहेगी। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मुझे ही तुम्हें तैयार करना होगा। रुको रुको, मेरी बात सुनो। तुम ये सब क्यों कह रही हो? और शादी किससे करवाना चाहती हो तुम मेरी शादी? फिक्र मत करो, किसी अरे गहरे से शादी नहीं कर रही हो। मुझसे होगी तुम्हारी शादी। क्या? तुम्हारा दिमाग सच में हिला हुआ है। किसी पागल खाने में जाके अपनी इलाज करवा लो। लगता है मुझे डांट से बात करनी ही होगी। तुम्हें जिससे भी बात करनी है कर सकती हो, पर शादी के बाद मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तो तुम भी मेरी बात अच्छे से सुन लो। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। अगर तुम मर भी गई ना तो तुम्हारी लाश से शादी करूंगा, पर तुम्हें जंगकुक का कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उस पे सिर्फ मेरी बहन का हक है।
फिर से अनजाने में कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना जो उसे अच्छा ना लगा हो और वो गुस्सा होकर चली गई? वरना वो ऐसे अचानक से क्यों चली जाती, वो भी बिना कुछ बताए? आई एम श्योर वो गुस्सा होकर नहीं गई, क्योंकि मैं मेरी बच्ची को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जब भी गुस्सा होती है बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आप फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ काम होगा तभी चली गई वो। जो भी हो, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो गुस्सा होके गई है। अब तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, हम उसे दोबारा बुला लेंगे, ठीक है? मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती, वो इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों करती है? ना तो मैं इतना ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, ना ही तुम। तो फिर वो इतनी ज़्यादा गुस्से वाली क्यों है? वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती है? कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? हमें उसे डॉक्टर दिखाना चाहिए। नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो बस हालात की वजह से ऐसी हो चुकी है। उसे थोड़ा सा टाइम दो, वो धीरे धीरे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगी। मेरी बच्ची इतनी भी बुरी नहीं है। जिन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हिलना बंद करो और चुपचाप से खड़ी रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगे? हाँ, कभी नहीं। जब डैड को पता चलेगा वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, भले ही तुम उनके बेटे हो। वो सब मैं देख लूंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो। जेनी, पेपर लाओ। तुम ज्यादा खुश मत हो जाओ ना, क्योंकि साथ ही तुम्हारी बर्बादी है। असुका, वो तो सिर्फ मेरा है। अब साइन करो इस पे। ऐसे अचानक से कहाँ पे जा सकती है? उसने घर पे भी किसी को कुछ नहीं कहा। सुबह से शाम हो गई, अब तक तो इसे वापस आ जाना चाहिए था। आखिर कहाँ पे जा सकती है वो? कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। कहीं वो पहले जैसे फिर से कहीं चली तो नहीं गई? आखिर तुम कहाँ पे हो? भी तुम आ गई? तुम ऐसे बिना बताए कहाँ पे चली जाती हो? एटलीस्ट बता के तो जाया करो। मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए, पर तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया मुझे। अब चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम अपना ख्याल रख सकती हो, पर आगे से तुम्हें कहीं पे भी जाना हो प्लीज मुझे बता के जाना, ठीक है? छोड़ो मुझे, मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, मुझे अंदर जाना है। क्या हुआ है इसे आज? ये इतनी ज्यादा शांत क्यों थी? अब तुम मेरी वाइफ हो। आज अभी इसी वक्त से तुम ना तो जंकुक से मिल सकती हो, ना उससे बात कर सकती हो, ना ही उसकी तरफ देख सकती हो। अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगा।